एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शोकान और नुआन बात कर रहे थे और यूलिन साइड में खड़ा हुआ था। शोकान यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है, तो बोलती है कि तुम्हें भला इस सबसे क्या मतलब है। तो वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, और बोलता है कि क्या आप तुम यंग लड़के को डेट कर रही हो, तुमने भला ये कैसे कपड़े पहने हुए और कैसा मेकअप किया हुआ है, एकदम डांसर की तरह लग रही हो, क्या तुम्हारी मॉम को ये सब पता है। ये सुनकर यूलिन बीच में आकर कहता है कि तमीज से बात करो। उसी वक्त नुआन याद करती है कि जब वो ड्रेसअप होकर उसके ऑफिस गई थी और उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो नुआन उसके ऊपर गुस्सा करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो उसे अपना मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव करने के लिए बोलकर चला जाता है। जो सब याद करके नुआन शोकान से कहती है कि मुझे जो कुछ भी पहनना है वो मैं पहनूंगी, और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अब पहले जैसी नुआन नहीं हूँ जो कि अपने सारे कपड़े छुपा दूँ। तुम कहो कि वो तुम्हें अगली लगते हैं इस वजह से। ये सुनकर शोकान स्पीचलेस हो जाता है और यूलिन अब उसका मूड ठीक करने के लिए उसे उसके सीक्रेट बेस पर लेकर जाता है। इधर शोकान एक स्टोर के अंदर जाता है सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए, लेकिन जो ड्रिंक उसे चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो ओनर पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे वही पसंद है, मैं भला कैसे दूसरी ड्रिंक ले सकता हूँ। पर आखिर में ओनर की बात मानकर दूसरी ड्रिंक ले लेता है। इधर यूलिन नुआन को एक बड़ी सी बिल्डिंग की टेरेस पर लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यूलिन वीडियो शूट करते हुए चिल्लाता है कि वो एक्सीलेंट इंसान बनना चाहता है और नुआन एक बेटर मैन डिजर्व करती है मेरे जैसा। उसके इंसिस्ट करने पर वो भी चिल्लाकर कहती है कि मैं भी एक्सीलेंट हूँ। तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और दोनों एंजॉय करते हैं। यूलिन अब उससे कहता है कि तुम बुरी नहीं हो जैसा कि तुम सोचती हो, और तुम्हें लोगों के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जिस किसी के भी साथ रहना चाहती हो ये तुम्हारी मर्जी है, और तुम जो भी पसंद करती हो वो कर सकती हो। तुम इसके लिए वर्थ इट हो। ये सुनकर नुआन खुश हो जाती है। तभी यूलिन उसके कंधे पर सर रख लेता है। अब जैसे ही नुआन उसके फॉरहेड पर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर है, इसलिए वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो अब रात भर उसका ध्यान रखती है और मन में कहती है कि थैंक यू यूलिन, मुझे बताने के लिए। जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं उसे ब्रेवली कर सकती हूँ, और तुम्हारे साथ टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन की कलीग एक लड़की को पीछे से देखकर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये नई लड़की कौन है, इसने तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। बट जैसे वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो नुआन है, जिसे इस स्टाइल में देखकर दोनों एकदम से शॉक रह जाते हैं। बॉस भी यहाँ पर नुआन को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जहाँ पर वो उसे अपना डिज़ाइन छोड़कर मेफांग के साथ एक डिज़ाइन पर काम करने के लिए कहता है, जो चीज़ वैसे तो नुआन नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी मेफांग कहती है कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसीलिए काम नहीं करना चाहती। जो सुनकर बॉस नुआन पर चिल्लाता है और उसके साथ ही काम करने के लिए कहता है, इसीलिए नुआन को मानना पड़ता है। जिसके थोड़ी देर बाद यूलिन नुआन को कॉल करके नीचे बुलाता है। तो नुआन उससे पूछती है कि अब तुम ठीक हो, जिस पर वो हमें जवाब देता है और उसे बताता है कि कल से उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए नुआन उसे एक कैफे में लेकर जाती है ट्रीट देने के लिए। जहाँ वो नुआन से बोलता है कि इस बार भी तुम ही ने मुझे ट्रीट दी, तो आगे मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर डिनर कराने के लिए लेकर जाऊंगा तुम्हारे बर्थडे पर। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब जब दोनों वॉक कर रहे थे तो यूलिन उस सन मून वाली शॉप को देखता है। वो उसे वहां पर लेकर जाता है ब्लाइंड बॉक्स देखने के लिए। तभी यूलिन रास्ते से जाते हुए सन मून वाली शॉप को नोटिस करता है, इसलिए वो उसे वहां पर लेकर जाता है उसके ब्लाइंड बॉक्स देखने के लिए। नुआन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब यहाँ हम ब्लाइंड बॉक्सेस को देखते हैं जहाँ पर नुआन तो बार बार टाइम को ही देख रही होती है, और जैसे ही 1 बजने वाले होते हैं वो उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम अपने काम को काफी अच्छे से अडॉप्ट कर लोगे, और सैड होकर बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। फिर वो उसे जल्दी से एक ब्लाइंड बॉक्स चूज करने के लिए कहती है ताकि वो उसे दे सके, पर तभी 1 बज जाता है और यूलिन यहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर नुआन सैड होकर बोलने लग जाती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं इस 72 आवर्स के लिमिटेड टाइम को खत्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये बोलकर वो यूलिन के बारे में सोच रही थी। नुआन अपनी घर की बिल्डिंग के सामने आती है तो शोकान उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो उसके लिए ब्लाइंड बॉक्स लेकर आया है और यहाँ पर उसे एक चांस देने के लिए बोल रहा था, पर उसी वक्त वहाँ पर दमाई आ जाती है जो शोकान को पुश करके कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर नुआन उससे देखकर बोलती है कि तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना, तो बोलती है कि भला मैं क्यों गुस्सा होंगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुमने बताया तो था, इस वजह से तुम अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाई। फिर वो घर में जाकर उस ब्लाइंड बॉक्स के बारे में बताती है। नुआन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि दमाई को जिमिंग और यूलिन की कोई भी याद नहीं है। इसका मतलब ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड का जिसके साथ भी एनकाउंटर होगा उसको सभी लोग भूल जाएंगे, यानी कि शोकान ने भी जितनी बार नुआन को लड़कों के साथ देखा होगा वो सब कुछ वो भूल गया होगा। अब वो यहाँ पर अपने तीनों ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड को याद करके कहती है, लेकिन मुझे उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें याद है कि कैसे वो उसे एक तरीके से लाइफ लेसन देकर गए हैं
कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और उसके मन में जो है वो करना चाहिए। अगले दिन नुआन अपने बॉस के कैबिन में जाकर पोलाइटली उनसे बोलती है कि वो माइफान के साथ आगे कोऑपरेट नहीं कर सकती। वो अपने क्लाइंट के हिसाब से ब्लाइंड बॉक्स डिजाइन करना चाहती है और अपने आप को एक चांस देना चाहती है। ये सुनकर बॉस उसका कॉन्फिडेंस देखकर उसे चांस देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो नुआन को बर्थडे गिफ्ट भेजने के लिए कहता है। लेकिन नुआन कहती है कि ये सब वर्क से रिलेटेड काम नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने डिजाइन में फोकस करना चाहती हूँ और सॉरी बोलकर चली जाती है, जिसे उसका बॉस देखता ही रह जाता है क्योंकि वो पहले तो उसकी हर बात मान लिया करती थी, लेकिन अब वो उसे रिफ्यूज कर रही थी। वहाँ से आने के बाद नुआन यूलिन की वीडियो पोस्ट देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि वो लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा था। दूसरी तरफ दमाई उस ब्लाइंड बॉक्स वाली शॉप के अंदर आती है और उस ओनर को यहाँ के डेकोरेशन के ऊपर क्रिटिसाइज करती है। फिर ऑफिस से आते वक्त नुआन उसी शॉप के सामने आकर रुकती है और जाने ही वाली थी कि तभी बुलू वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें और ब्लाइंड बॉक्स चाहिए, तो नुआन मना करके चली जाती है और बुलू उससे मन में गुड लक कहता है क्योंकि अब नुआन को लाइफ के कुछ सबक मिल गए थे। अगले सीन में नुआन ओवर टाइम काम कर रही होती है और देखती है कि जियांग हो ने पोस्ट किया होता है कि जो चीज़ें वो 2 साल पहले करना चाहता था वो अब कर पा रहा है। अभी सब लोग उसे म्यूजिक और डांस के लिए जानते थे और उसकी कंपनी उसको फुली सपोर्ट कर रही थी और नुआन से उसने जो चीज़ें कही थी वो याद करती है। वो कहती है कि इन 72 आवर्स ने मेरे और जियांग हाओ दोनों के थॉट्स बदल दिए। तभी इंटरनेट पर वो जिमिंग की एक पोस्ट देखती है जिसमें वो जल्दी ही शादी करने वाला था। उसके लिए नुआन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अगर ब्लाइंड बॉक्स ने मुझे हेल्प किया है तो उन लोगों को भी हेल्प किया है जो इसके ज़रिए मेरी लाइफ के अंदर आए हैं। जिसके बाद नुआन और दमाई एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए होते हैं जहाँ पर नुआन उसे बताती है कि वो नई डिज़ाइन बनाने वाली है। तभी उसके सामने वाली टेबल पर यूलिन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर खाना ऑर्डर करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी सैड होती है। तभी उसके साथी यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो वो कहता है कि उसकी एक फ्रेंड थी जिसे उसने एनकरेज किया, उसकी वजह से उसे इंस्पिरेशन आई, पर उसे उसका नाम याद नहीं होता। जिसे इस तरीके से देखकर नुआन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी यूलिन बोलता है कि वो जरूर कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंड होगी उसकी लाइफ में। उसी वक्त दमाई नुआन को जियांग और उसके बॉस की फोटो दिखाती है क्योंकि आज उसे आइडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसके लिए भी वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम नुआन को बुलू की शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो बार बार घूम रही होती है। उसे ऐसे देखकर वो उसे रुकने के लिए कहता है, तो यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इमिटेट करके डिनर पार्टी में जाओगे, जिस पर वो हंस देता है और नुआन यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है और बताने लग जाती है कि कैसे उसके बॉस ने उसे कहा होता है कि उन्हें उनके पार्टी एक क्लाइंट से मिलने जाना है और वो बिड हमें ही जीतनी होगी। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो जो आर्टिस्ट की एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा पिकी है, उनका डिफरेंट प्रोफेशन है, तो उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए हमारा काम क्या है। और ये भी बोलता है कि उनका बॉस ना एक बम्पकिन है, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। पर उस क्लाइंट से मिलने से पहले वो सारे कलीग को अपनी फैमिली के साथ एक सोशल डिनर के लिए बुलाता है जहाँ पर वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो एक ब्लाइंड बॉक्स खरीद लेती है। जहाँ बुलू उसे बताता है कि तुम्हारी ब्यूटीफुल फ्रेंड यहाँ पर आती रहती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, पर नुआन कुछ नहीं बोलती और सिर्फ उस बॉक्स को खरीद कर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम नुआन और उसके सारे कलीग्स को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। सभी लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। माइफांग भी यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है। दूसरी तरफ शोकान ड्रंक होकर एक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक इंसान से बातें कर रहा होता है कि अभी उसे मुझ में प्रॉब्लम दिख रही है तो मुझे चांस भी नहीं दे रही है। उसे समझाने का मेरा नेचर है और मैंने एफर्ट डाले, लेकिन वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से मेरे सारे एफर्ट्स यूजलेस रह जाएंगे। इधर डिनर करते हुए बॉस सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि ये सब उनकी मेहनत की वजह से ही हो रहा है और आगे हमें और एनर्जेटिक होकर काम करना पड़ेगा। वो अब यहाँ पर एक और कलीग फे और नुआन का नाम लेते हैं जो कि दोनों अभी तक सिंगल थे। वो उनको जल्दी से मैरिज करने के लिए कहते हैं, पर नुआन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। मेफांग यहाँ पर भी अब नुआन का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे टोस्ट करने के नाम पर बार बार ड्रिंक करवा रही थी, इसीलिए नुआन वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग करने लग जाती है। वो सोचती है कि डिनर अभी बहुत देर तक चलने वाला है। तभी उसे याद आता है कि वो ब्लाइंड बॉक्स के बारे में तो भूल ही गई, इसलिए वो उसे फटाफट से खोल देती है। अब जैसे वो टेबल पर जाकर बैठती है तो एक कलीग पूछती है कि अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया, तो नुआन कहती है कि वो काम में बिजी है। उसके कलीग पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम है, तो नुआन स्माइल करती है। और जब वो सभी लोग खड़े होकर टोस्ट कर ही रहे थे तभी उसका ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो सभी लोगों को बताता है कि वो नुआन का बॉयफ्रेंड है, जिसे यहाँ पर देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। वो उनके साथ अब डिनर करने के लिए बैठ जाता है, जिसे देखकर नुआन खुश होती है। तभी बॉस उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करते हो,
तो वो बताता है कि वो ब्रोकरेज फर्म में काम करता है। उसी वक्त नुआन को याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसे एक बार उसने शिनहाओ के साथ फोटो के अंदर देखा था। उसी वक्त बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम इसी को जानते हो, हम लोग उनके पास बिजनेस के लिए जाने वाले हैं। इस पर वो कहता है कि उनका बॉस ना थोड़ा सा पिकी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी नुआन का बॉस बोलता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मुझे डिनर के लिए 4 से 5 बार कॉल करता है। जो सुनकर सभी लोग फिर से डिनर करने लग जाते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड नुआन से बोलता है कि मैं अचानक से यहाँ पर आ गया, तुम ऑकवर्ड तो नहीं हो ना? पर वो मना कर देती है, लेकिन उसे नुआन की शक्ल देखकर समझ में आ रहा था कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए वो सभी लोगों से बोल देता है कि नुआन को अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उसे लेकर जा रहा है और इस डिनर का पैसा उसने पे कर दिया है। ये बोलकर वो नुआन को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शोकान दमाई को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि नुआन कहाँ पर है, पर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम अभी उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो बोलता है कि मैं तो सिर्फ नुआन को सुपरमून दिखाना चाहता था, वो हमेशा मेरे साथ चलती थी। माई बोलती है कि अच्छा अब तुम्हें उसे केयर याद आ रही है, पहले से तुम कहाँ थे और तुम्ही ने उसे बोला था ना कि वो बैड लक है तुम्हारी लाइफ में। ये बोलकर फोन रख देती है। सीन अब यहाँ से नुआन पर आता है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे कार से एक हिली एरिया में लेकर जाता है, जहाँ से वो सुपरमून को देख रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। फिर वो कार को हक करके बोलती है कि क्या मैं इस पर बैठ सकती हूँ, पर वो मना करने लग जाता है और बोलता है कि ये सेफ नहीं है। इस पर नुआन बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अच्छा ही है ना, कम से कम कल मुझे मीटिंग में तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी के अंदर मैं सिर्फ एक जोकर लगूंगी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर उसका प्रपोजल प्रेजेंट नहीं करने जा रहे थे, जिस वजह से वो काफ़ी सैड होती है। जिस पर ब्राइन बॉक्स बॉयफ्रेंड उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें क्लाइंट नहीं बनने दूंगा, और स्टार्स को देखकर नुआन से उस बिडिंग का आइडिया पूछता है। अगले दिन नुआन की आंख देर से खुलती है और वो फटाफट से मीटिंग के लिए कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से ही मेफांग और उसका बॉस पहुंचे हुए थे। नुआन अब अपनी फाइल्स निकालती है। तभी वहाँ पर उस कंपनी का बॉस आता है, जो कि और कोई नहीं नुआन का नया बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम मिस्टर लू है, जिसे यहाँ पर देखकर ये सभी लोग शॉक रह जाते हैं। वो लोग अब उसके सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखकर बॉस नुआन को अपना प्लान बताने के लिए कहते हैं, तो नुआन कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो लू उन लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दे देता है। जिस बीच वो उससे पूछने के लिए जाती है कि तुम इस कंपनी के बॉस हो, तो वो कहता है कि तुम बस अपना आइडिया प्रेजेंट करने पर फोकस करो और मीटिंग में अच्छे से सबको प्लान बताना, जिसे सभी लोग अटेंटिवली सुने, जैसे कि तुम अगर किसी और कंपनी के सामने करती वैसे ही। नुआन अब ऐसा ही करती है और बहुत ही अच्छे से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मिस्टर लू को काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। रूम से बाहर जाते ही नुआन का बॉस उसे बोलता है कि अरे तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अच्छा तुम्हें मुझे सरप्राइज देना था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस कंपनी का बॉस है। वो अब उसे ही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है, जो सुनकर मेफांग कहती है कि मैं क्या करूँ फिर। तो बॉस उसे बोलता है कि अरे हम लोग टीम है ना, तुम नुआन के साथ कोऑपरेट करो। जो सुनकर मेफांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नुआन को सिनर कहकर चली जाती है। अगले दिन अब जब नुआन ऑफिस में काम कर रही थी, तो एक कलीग आकर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, तो कोई मिल्क टी, यहाँ तक कि वो उसकी प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लेकर आए हुए थे। जो देखकर नुआन सोचने लग जाती है कि लोगों से वैल्यू मिलना कितना अच्छा होता है, और लोगों को थैंक यू कहकर मैसेज करती है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिर ऑफिस से जब नुआन कैब लेकर जा रही होती है, तो कार के रेडियो में आज के सुपर मून की बात चल रही होती है कि आज का सुपर मून बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। जिसके बाद हम उसे एक रेस्टोरेंट में लाइन में लगा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो याद करती है कि उसने दमाई से सुपर मून देखने के लिए कहा था, लेकिन काम की वजह से उसने उसे मना कर दिया था और बोला था कि उसे न्यू फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए ये देखने के लिए। जिसे याद करके वो अब लू को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम बिजी हो, तो वो उसे बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। नुआन अब यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सुपर मून देखने चलोगे, लेकिन वो मना कर देता है काम की वजह से। तो नुआन सोचती है कि लोग काम की वजह से कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। दूसरी तरफ दमाई सोच रही थी कि आज नुआन ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, पर वो ये चीज़ भूल जाती है कि उसने खुद ही उसे पहले मना किया था। फिर वो बुल्लू को मैसेज करके बाहर विंडो से देखने के लिए कहती है, तो वो भागकर बाहर जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं हो। तो नुआन स्माइल करती है और उसे सुपर मून देखने के लिए बोलती है। इधर नुआन घर के अंदर अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम फिर से शोकान के बारे में बात करती है। तो वो उन्हें बताने वाली थी कि उनका ब्रेकअप हो गया है, पर मॉम उसकी बात सुने भी नहीं, उसकी बात डैड से करा देती है, जो कि उसे अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहकर फ़ोन रख देते हैं। और नुआन सोचती है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स से बात करें तो ये भी एक सुपर मून ही है, और विंडो से मून को देख रही थी, जहाँ पर मिस्टर लो भी सुपर मून को ही देख रहा होता है। अगले दिन अब नुआन का बॉस उसे कह रहा होता है कि तुम इस प्रपोजल को अपने बॉयफ्रेंड के प्रेफरेंस से डिजाइन करो, पर नुआन बोलती है कि ये तो मेफांग का प्रोजेक्ट है, मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि तुम कुछ मॉडिफिकेशन करो, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, और उसे मेफांग को भेजने के लिए बोलते हैं ताकि वो उसे बात कर सके।
जब वो मेफांग को बोलती है कि उसे बॉस बुला रहा है तो वो उसे एरोगेंटली कहती है कि मुझे लगा तुम अपनी कैपेबिलिटी से काम करती हो, लेकिन तुमने तो काम के लिए अपना एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। ये बोलकर कैबिन में चली जाती है। जो सुनकर नुआन सोचती है कि ये तो पक्का मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करती होगी अब। जिसके बाद हम नुआन के कलीग्स को उसके बारे में बात करता हुआ सुनते हैं कि नुआन अभी कितनी अच्छी दिखने लग गई है ना, और उसका बॉयफ्रेंड भी कितना अमीर है जो कि उसे हेल्प कर रहा है काम में। इसकी वजह से उसका डिज़ाइन अप्रूव हुआ है। अभी उसके पास बैकग्राउंड है तो हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। जो सब सुनकर नुआन सैड हो जाती है। इधर मेफांग बॉस से कह रही होती है कि आपने मेरे प्रोजेक्ट पर नुआन का नाम क्यों लिखा है, वो मेरा काम है। तो बॉस कहता है कि पहले हम उसके साथ ऐसा किया करते थे, लेकिन अभी उसके पास रियल पावर है और हमने तो ऐसा कितनी बार किया है, पर इस बार उसे नुआन के साथ कोऑपरेट करना होगा और वो फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम वगैरह भी स्पेंड कर सकती है। जो सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि बॉस, मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से काम किया है और आप मुझे एक ऐसी लड़की की वजह से रिप्लेस कर रहे हो जो कि एक बंदे पर डिपेंड करती है। मैं अभी शांत नहीं बैठूंगी अगर आपको ऐसा करना है तो। ये बोलकर कैबिन से बाहर आ जाती है, जहाँ लू नुआन के डेस्क के पास खड़ा हुआ था और उससे उसके बारे में पूछता है तो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। बॉस भी अभी यहाँ पर लू को ऑफिस में आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नुआन को बुलाता है। जैसे ही वहाँ पर नुआन आती है तो वो भी उसे देखकर हैरान थी। अब लू उसे अपने साथ लंच करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर नुआन खाते हुए उसे काम की बात बोलने वाली थी, लेकिन वो कहता है कि खाने के टाइम पर काम की बात ही मत करो। तो नुआन बोलता है कि तुम आने से पहले मुझे एक बार बता सकते हो कि तुम आ रहे हो, तुम्हारा आना कुछ ज़्यादा ही सडन हो गया। जिस पर वो हाँ बोलता है और नुआन को ऐसे देखकर पूछता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। तो वो उससे पूछने लग जाती है कि उसे कैसी डिज़ाइन पसंद है। तो वो यहाँ पर उसे उसके डिज़ाइन के प्रेफरेंस पूछते हैं, जिस पर वो बोलता है कि क्या तुम अपनी ब्यूटी की बात कर रही हो। ये सुनकर नुआन खुश होकर पूछती है कि क्या वो सच में ब्यूटीफुल है। अब लंच के बाद हम नुआन को दमाई के साथ एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे 45 डेज से पीरियड्स नहीं आए हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे ना कोई प्रॉब्लम है। वो नुआन से कहती है कि मैं तुम्हें ये सब बता सकती हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट्स पता है, और उसे टीज करती है। अब रात में जैसे लू अपने ऑफिस से जाने वाला होता है तो वो नुआन को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पीरियड्स की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो लू उसे आराम करने के लिए बोलकर कॉल रख देता है। जिसके बाद हम शूकान को देखते हैं, जहाँ पर रेंट ना पे करने की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था और अब अपने दोस्त चैंग के घर में सारा सामान लेकर आ जाता है वहाँ पर रहने के लिए। ये देखकर चैंग उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें जॉब के लिए भेजा था ना, तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मैं क्लीनिंग का काम भला कैसे कर सकता हूँ और मैं अपना बिजनेस ही करूँगा। तो चैंग उसे ये सब सपने देखने के लिए मना करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है तो जल्दी अपने लिए घर ढूंढ लो। इधर हम लो को देखते हैं, जो कि नुआन के पीरियड्स के लिए अपने असिस्टेंट से पूछकर कुछ चीज़ें लाया होता है जिससे उसे अच्छा लगे, जो देखकर नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे एक बॉसी प्रेसिडेंट उसकी केयर कर रहा है। वो अब यहाँ पर उसे इतनी देर तक काम करने के लिए मना करता है। तो नुआन बताती है कि उसका बस थोड़ा सा काम बाकी है और तुमने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं उसे फेल नहीं होने दूंगी। ये सुनकर लू उसे सूप पीने के लिए देता है, जो कि उसके लिए लाया हुआ था। जहाँ नुआन सोचने लग जाती है कि अगर ये नहीं होता तो मुझे काम में कभी ये चांस नहीं मिलता। अभी एक ही दिन बचा हुआ है तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं इसे भला कैसे थैंक यू बोलूँ। अगले दिन अब नुआन ऑफिस के अंदर होती है, जहाँ पर दमाई उसे फ़ोन में बताती है कि वो अपने पीरियड्स के लिए डॉक्टर के पास जा रही है। नुआन काम की वजह से उसके साथ नहीं जा सकती थी, तो दमाई बोलती है कि अगर उसके साथ कोई नहीं होगा जाने के लिए तो वो किसी को हायर कर लेगी। इसलिए वो सीधा भूलो के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे TCM हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो हंसकर हाँ बोल देता है। अब दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन लोगों को वहाँ पर डॉक्टर फांग से मिलना होता है, पर वहाँ का रिसेप्शनिस्ट ही बोलता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अगर उन्हें जल्दी मिलना है तो 300 युआन रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा। जो देखकर भूलू कहता है कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, पर दमाई फिर भी फीस भर देती है। अब जैसे ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं वो तो बैठे बैठे सो रही थी। डॉक्टर अब भूलू को तो बाहर भेज देती है और दमाई को बोलने लग जाती है कि तुम्हें ना काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। वो उसे बोलती है कि मैं ना तुम्हें बहुत ही अच्छा प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसके लिए 1800 युआन पे करने होंगे। जिनकी ये सारी बातें भूलू बाहर खड़े होकर सुन रहा था। वो सीधे अंदर जाकर दमाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि हमें किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुन रही होती। तो वो उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाता है और कहता है कि उन लोगों की ये सब ट्रिक है, बस पैसा ले रहे हैं। अगले सीन में अब हम दमाई और नुआन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर नुआन बोलती है कि वो अभी काम की वजह से बहुत ही बिजी हो गई है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और लू की प्रेफरेंस के हिसाब से वो अभी तक काम नहीं कर पाई है। तो दमाई उसे बोलती है कि क्या ये तुम्हारा नया ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें ना हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पर नुआन उसे बताती है कि पहले उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन अभी लू की वजह से उसे काम करने की डिज़ायर आ गई है कि वो भी काम करके आगे बढ़े।
इसीलिए मैं भी उसकी तरह अच्छे से काम करना चाहती हूँ। उसी वक्त माई वॉशरूम जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, यानी कि उसको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी और वो डॉक्टर सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रही थी। अब नुआन जैसे ही ऑफिस में आती है तो उसकी एक कलीग उसे डेस्क पर दिखाती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए कितना सारा लंच भेजा है। वो बहुत ही सारा खाना होता है जिससे कि उसका पूरा डेस्क भर गया था, पर क्योंकि वो दवाई के साथ लंच करके आई थी तो बाकी सभी कलीग्स को ये खाना शेयर करने के लिए बोलती है। इधर दमाई बुलू के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है उसे फ्रॉड से बचाने के लिए। वो उसे ये भी बताती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, तो वो कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और तुम खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ घर पर नुआन का टेम्परेचर चेक करता है जहाँ पर उसे फीवर था, इसलिए वो मेडिसिन खाकर आराम करती है। वो सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लास्ट डे में मैं बीमार हो गई और लो उसका ख्याल रख रहा होता है। नुआन उससे कहती है कि तुम्हारे आने से पहले मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी, लेकिन तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो लू कहता है कि तुम केपेबल हो, इसीलिए तुम्हें ये चांस मिला है। नुआन से अब एक पेन गिफ्ट करती है क्योंकि आज उसके साथ उसका लास्ट डे था, जिसे लेकर लू यहाँ से चला जाता है। पर नुआन से मिलने के लिए बिल्डिंग के नीचे आती है और बोलती है कि कुछ लोगों से मिलना कितना लकी होता है। अब जैसे ही लू कार से ऑफिस जा रहा होता है तभी ब्लाइंड बॉक्स के 72 आवर्स पूरे हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन सभी के सामने प्रेजेंटेशन देती है और अब लू को पहले 3 दिनों का कुछ भी याद नहीं होता। जैसे नुआन प्रेजेंटेशन देती है तो उसे पहले तो वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो उसे और चीज़ें बताती है तो वो उसे इम्प्रेस होकर दोनों कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। नुआन का बॉस उसे यहाँ से जाते हुए प्रेज करता है और वो मन में कहने लग जाती है कि अभी मेफांग के साथ भी उसका रिलेशनशिप पहले जैसा हो गया है और दोनों ने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके साथ में काम किया था। अब ये लोग इस डील की खुशी में आज डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करते हैं। इधर लो उस पेन को देखकर सोच रहा था कि आखिर ये कहाँ से आया, क्योंकि उसने उस पेन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, पर क्योंकि उसे नुआन के बारे में याद नहीं होता फिर भी वो खुश हो रहा था उसे देखकर। जिसके अगले दिन नुआन रनिंग करते हुए सोचती है कि अगर इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो इस डील से उसे भी फ़ायदा होगा और मुझे पता नहीं है कि इस ब्लाइंड बॉक्स का क्या एंड है, लेकिन मैं आखिर तक इसका जवाब ढूंढती रहूँगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।